लोड शेडिंग काफ़ी हद तक हो रही है, हर घंटे बाद हो जाती है। ये तो लाइट नहीं है, पहली बात है। काम की वजह से ना काम होता नहीं है। लोड शेडिंग का तो हाल ना पूछें आप, जो हाल है लोड शेडिंग की वजह से कारोबार तबाह हो गए। बल्ब जले ना चले फैन, दिन को सुकून ना रात को चैन। बिजली चंद मिनट आए फिर घंटों चली जाए। दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ गया। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, कोयटा, पेशावर समेत शहरी इलाकों में भी लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना अजाब बना दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाजी मुजाहरे। लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने के लिए के इलेक्ट्रिक से बात करें। वजीर आला सिंध की सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख को हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, तवील लोड शेडिंग से शहर में अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो रही है कि इलेक्ट्रिक अपना सिस्टम दुरुस्त करे। अवाम कितनी तकलीफ बर्दाश्त करेंगे। किधर गई बिजली, किधर थी हमारे दौर में 3.5 साल में? क्यों नहीं ऐसी लोड शेडिंग थी? साहिवाल जैसी जगह पे इन्होंने कोयले के ऊपर एक प्लांट बनाया है पावर जनरेशन का। जिसने भी ये बनाया है इसी को जेल में डालना चाहिए कि क्या सोच के बनाया था। वो कौन सी क़यामत आ गई कि 2 महीने में सारा कुछ ही नीचे चला गया। हमारे दौर में इतनी लोड शेडिंग नहीं थी जितनी अब है। इमरान खान का दावा, कहा सब कुछ हमने गलत किया तो हमारी हुकूमत में रहने देते, फिर जिम्मेदारी भी लेते। साहिवाल कोल पावर प्लांट लगाने वाले को जेल में डालना चाहिए। महंगाई बढ़ गई, मईशत तबाह हो रही है, अवाम से बाहर निकलने की अपील। कराची में 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस खत्म करें। 1 से ज़ायद कंपनियों को लाइसेंस दें। मुस्तफ़ा कमाल की न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम हरफे राज में गुफ्तगू। कहा, नून लीग ने हुकूमत चलाने के लिए पीपल्स पार्टी को खुली छुट्टी दी हुई है। जीडीए की रुकन कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा ने कहा, अंदरून सिंध के बाद कराची में भी लोड शेडिंग बढ़ गई। बिजली का निज़ाम मुकम्मल फ्लॉप हो गया। फारूक सत्तार ने कहा, बिजली बढ़ाना अब इंतहा को पहुंच गया, आवाम खुद सड़कों पर निकल आए। गैस की कीमतों को आग लग गई। 24 घंटों में एलपीजी का दूसरा धमाका। 10 रुपए किलो फिर महंगी कर दी गई। कीमत बढ़कर 220 रुपए तक जा पहुंची। कल भी एलपीजी की कीमत में 10 रुपए इजाफा किया गया था। पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले दब चुका है। हमारे पास लॉन्ग टर्म गैस के एग्रीमेंट ज्यादा नहीं थे। सारा यूरोप को खरीद रहा है उस गैस को। मियां नवाज शरीफ के दौर में जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कतर था $13 के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत कीड़े निकाले गए। हमने बातें बड़ी की, बुलंद-बांग दावे किए, लेकिन अमल से हमारा दामन अब तक खाली है। 14 माह में मुआशी इस्तेहकाम लाएंगे, हमारी मंजिल खुद मुख्तारी है। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए ऐसे फैसले करना होंगे जिन्हें कोई तब्दील ना कर सके। अगर ऐसा ना किया तो दायरे में घूमते रहेंगे। पीटीआई ने मुकदमेबाजी पर अरबों रुपए झोंक दिए। सारी दुनिया यूरोप से गैस खरीद रही थी। पिछली हुकूमत ने गैस मुआहदे नहीं किए। हवेली बहादुर शाह प्रोजेक्ट को जानबूझकर लटकाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस से खिताब। जब हम आए तो पाकिस्तान को पिछले 4 सालों में 20,000 अरब रुपया कौम को मकरूज कर दिया। आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी की तरफ जाएगा। जो मुश्किल फैसले करने थे वो किए हैं, और अगर आइंदा भी कोई मुश्किल फैसले करने होंगे तो जरूर करेंगे। मुल्क दिवालिया होने का खतरा टल गया। IMF 2 किस्तें एक साथ देगा। तकरीबन 1 अरब 90 करोड़ डॉलर मिलेंगे, जिससे मईशत मजबूत होगी। वजीर खजाना का तकरीब से खिताब। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मुल्क की बेहतरी के लिए आइंदा भी जरूरत पड़ी तो मुश्किल फैसले करेंगे। इसहाक डार ने अगले माह वतन वापसी की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान वापस जाने की तैयारी कर रहा हूं, वापस जाकर बतौर सेनेटर हलफ उठाऊंगा। पार्टी, वजीर खजाना या जो भी जिम्मेदारी देगी पूरी करूंगा। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा केसेस जाली, कोई डर नहीं, मुकाबला करूंगा। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ही रहेंगे या नहीं? हलफ के खिलाफ अपीलों पर समाअत, बगैर किसी दबाव के फैसला देंगे।
25 मुनहरिफ अराकीन को निकाल कर दोबारा वजारत आला के लिए वोटिंग करवा लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अहम रिमार्क्स। अदालत ने पंजाब हुकूमत और तहरीक इंसाफ से मुआवनत तलब कर ली। एडवोकेट जनरल पंजाब और बैरिस्टर अली जफर की इस्तदा मंजूर। समाअत कल फिर होगी। तो बजट सिर्फ इस असम्बली में पास हो, आईनी और कानूनी। बिल्कुल गलत सोच, गलत ख्वाहिशात वो तो हमेशा रही हैं शरीफों की। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि अदालती फैसला आने के बाद पूरा इलेक्शन लड़ेंगे। काफ लीग में किसी किस्म के इख्तलाफात नहीं। बजट सिर्फ सूबाई असम्बली में पास होगा जो आईनी और कानूनी कहलाएगा। पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज की हिमायत का ऐलान नहीं किया। परवेज इलाही ही हमारे उम्मीदवार हैं। काफ लीगी अराकीन उन्हें ही वोट देंगे। चौधरी शुजात हुसैन का बेबुनियाद अफवाहें ना फैलाने का मशवरा। पंजाब भर में ज़िमनी इंतखाबात में अपनी यकीनी शिकस्त को देखते हुए कल तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने इदारों पर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की। कौमी सलामती के इदारों पर इल्ज़ाम तराशी इंतहाई शर्मनाक है। इदारों को सियासत में घसीटना मकरू अमल है। वज़ीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि PTI ज़िमनी इंतखाबात में यकीनी शिकस्त देकर घबरा गई। सियासी मैदान में हार देकर तहरीक इंसाफ ओछे हथकंडों पर उतर आई। पंजाब असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर 1997 में तरामीम मंजूर। पंजाब असेंबली की खुद मुख्तार हैसियत दोबारा बहाल। सेक्रेटरी असेंबली इजलास बुलाने और बर्खास्त करने के नोटिफिकेशन जारी करने का मुजाज होगा। पंजाब असेंबली ने कमेटी ऑफ होल हाउस भी कायम करने की मंजूरी दे दी। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात को साफ और शफाफ होने दें। शेख रशीद के इदारों पर फिर चढ़ाई। इमरान खान के बैरूनी साजिश के बयानिए को भी दोहराया। कहा हुकूमत ने गिरफ्तार करना चाहती है तो शौक से करे। जुलाई में अहम फैसले मुतवक्के। इमरान खान 2 तारीख को पुरम जलसा जरूर करेगा। MKM वफ़द की इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन में मुबैना धांधली हल्का बंदियों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है वज़ीर आज़म को भी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। शहबाज शरीफ से कल फिर मुलाकात करेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में एक जानिबदार, एक बायस्ड इलेक्शन कमीशन मैंने नहीं देखी जो एक्सपोज होती जा रही है। मैं अपनी पुलिस और अपनी ब्यूरोक्रेसी को मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ। शरीफ माफिया के हुक्म के ऊपर जो आपने 25 को जुल्म किया लोगों के ऊपर, सबकी शक्लें भी हमें पता है जिन्होंने जिन पुलिस ऑफिसर्स ने जुल्म किया। ये सारा रिकॉर्ड के ऊपर है। इन्होंने तो रहना नहीं है, लेकिन आप जो तनख्वाहदार लोग हैं आपके लिए मुश्किलात आएंगी अगर आपने गैर कानूनी और गैर कानूनी स्टेप्स हमारे खिलाफ किए। इमरान खान पाक फौज पर तनकीद से बाज न आए। इलेक्शन कमीशन पर भी वार जानिबदारी का इल्जाम लगाया। PTI सरबराह पुलिस अफसरान को धमकियां देने लगे। कहा यह हुकूमत चलेगी मगर सबके चेहरे याद रखेंगे। सबका रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं। PTI चेयरमैन ये चाहता है कि फौज अपना आईनी जो किरदार है, गैर जानिबदारी का किरदार है, उसको छोड़कर सियासत में आ जाए। सियासत में जबरदस्ती घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए प्रेशराइज कर रहे हैं। मैं इनको ये कहती हूं, मैं PTI को ये कहती हूं कि एक थप्पड़ तो आपको 2017 में पड़ा था मेरी तरफ से, अब दोबारा दूसरा थप्पड़ आपको पड़ने वाला है अगर आप इदारों पर हमले से बाज नहीं आए। आयशा गुलालई ने इमरान खान को खरी खरी सुना दी। कहा इमरान खान चाहते हैं फौज अपना आईनी किरदार छोड़कर सियासत में आ जाए। वो चाहते हैं फौज हुकूमत चलाए और ये वजीर आजम बन जाए। इसको दोबारा वजीर आजम बना दें तो साजिश खत्म, फौज भी बुरी नहीं होगी। नियो न्यूज के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। सियासत में गंदगी फैलाने की भी कोई हद होती है। इस हद तक गलाजत के पूरा माहौल तफनज़दा कर दे आप और आपकी टीम। आपको कभी इस बात पे एहसास नहीं हुआ कि आपके इस पॉलिटिकल एक्ट के नतीजे में आप कितनी बड़ी पोलराइजेशन क्रिएट कर रहे हैं। इंतखाबात 17 तारीख को हैं और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह अजीज 70-30 की रेशियो से इनको शिकस्त फाश देंगे।
इमरान खान शिकस्त खा चुके कौमी इदारों पर घटिया इल्जामात लगा रहे हैं। वजीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान का कहना है कि इमरान न्याजी ने पूरी सियासी निज़ाम को आलूदा कर दिया। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई को धूल चटाएंगे, पीटीआई की तरह बक्से उठाकर भागेंगे, ना ही धुंध पड़ेगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। अफगानिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीजा देने का फैसला। फैसले से सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में तिजारत को तकवीयत मिलेगी। कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी और हज पॉलिसी 2022 का नया मुसविदा भी मंजूर। काबीना ने इक्तसादी राब्ता कमेटी के 22 जून के फैसलों की तौसीक कर दी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। विफाकी वजीर शहरी रहमान कहती हैं, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसी बहुत ज़रूरी, हमें नेशनल एक्शन प्लान के तहत आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात। नए चेयरमैन नैब की तकर्री और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ से दीगर अराकीन असम्बली भी मिले। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला। 4 मुआविनीन खुसूसी से मरात वापस ले ली। नोटिफिकेशन जारी। 4 मुआविनीन खुसूसी अब एजाजी तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। पाकिस्तान अब किसी किस्म की तन्हाई का शिकार नहीं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और मईशत मुसलसल बेहतर हो रही है। चीन, भारत, रूस ब्रिक्स के मेंबर्स हैं। वज़ारत खारजा हर फॉरम पर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हिना रब्बानी घर का असम्बली में इज़हार ख्याल। पीटीआई हुकूमत ने बरवक्त और दुरुस्त फैसले ना करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान को दोबारा तरक्की के रास्ते पर वापस लाएंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, यूक्रेन रूस तनाज़े से दुनिया भर में महंगाई बढ़ी। हुकूमत के पास वसाइल नहीं, माली बहरान का शिकार हैं। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को कोहोटा में डैम का इफ्तिताह करने से रोक दिया। शेड्यूल के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कल इफ्तिताह करना था। यह इलाका रावलपिंडी के हल्का PP 7 की हदूद में आता है, जहां जिमनी इलेक्शन हो रहा है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के गलत फैसले ले डूबे। मौजूदा हुकूमत को कर्ज और सूद की वापसी के लिए 275 अरब का कर्ज उठाना होगा। कर्जे की रकम कौमी असेंबली में बजट दस्तावेजात में चार्ज अखराजात में शामिल। मुल्क की तारीख में पहली बार FBR ने 6000 अरब से ज्यादा महसूलात जमा कर लिए। FBR 30 जून तक 6100 अरब के टैक्स महसूलात का हदफ हासिल करने के लिए पुरज़्म। यूटिलिटी स्टोर्स का ऑडिट शुरू। सारिफीन की मुश्किलात में इजाफा। अगले 2 दिन तक अशिया की सप्लाई नहीं आ सकेगी। खरीदारों को 5 दिन तक यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कमी का सामना करना पड़ सकता है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे सस्ता, कीमत 206 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 251 पॉइंट खसारे पर बंद। कोरोना वायरस फिर पंजे गाड़ने लगा। मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटे में 333 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.42% रही। MQM पाकिस्तान के रहनुमा कुंवर नवीद जमील को ब्रेन हेमरेज हो गया। तशवीशनाक हालत में कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स मेडिकल टेस्ट और तिबी मुआयना करने में मसरूफ। महकमा तालीम सिंध में 40,000 से जायद असातिज़ा की नई भर्तियों की मंजूरी। रिश्वतखोर माफिया हरकत में आ गया। उम्मीदवारों की शिकायत पर महकमे के 2 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। कराची में कंट्रोलर इम्तिहानात का पब्लिक स्कूल गडाब के इम्तिहानी मराकज पर छापा। 16 तलबा को नकल करते हुए पकड़ लिया। 2 निगरानों को इम्तिहानी ड्यूटी से फारिग कर दिया गया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन का थीसिस डिस्प्ले। टेक्सटाइल, इंटीरियर डिजाइन, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के 45 थीसिस नुमाइश के लिए पेश किए गए।
एमडी सुपीरियर ग्रुप ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक ने अलहमरा आर्ट गैलरी में नुमाइश का इफ्तिताह किया। एसोसिएट डीन एंड डायरेक्टर सुपीरियर लॉ कॉलेज मैडम आबिदा अब्दुल खालिक ने कहा, तलबा की सलाहियतें देखकर लगता है सुपीरियर के विजन का समर मिलना शुरू हो गया। मॉनसून की बारिशें रंग जमाने को तैयार। जुमेरात से मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। कराची और हैदराबाद में 3 से 5 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके जेर आब आने का खदशा। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, झेलम, सरगोदा में भी बादल बरसेंगे। पिशावर समेत KPK में भी बारिशों का इम्कान। मरी में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। माहीगीरों को समंदर से दूर रहने की हिदायत।